गुड इवनिंग स्टूडेंट। विभाज्यता पर आधारित प्रश्न में मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम्पल आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। तो इसलिए आप लोग एग्जाम्पल खुद करिएगा, एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसमें मैं बताऊंगी कि पहले जो हम लोग रूल्स पढ़े हैं 2 से लेकर 11 तक, तो जितने क्वेश्चन 2 से लेकर 11 तक के रूल पे बेस्ड हैं वो क्वेश्चन मैं पहले करवा दे रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी जो 72, 88, 99 से डिविजिबल हैं क्वेश्चन में, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो पहले छोटे क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला 74 नंबर क्वेश्चन है, 73 तक हम लोग का कंप्लीट है कि संख्या 3, 4, 7 डैश 5, 4, 7 को पूरी तरह 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि 11 से विभाजित होने वाला नियम यहाँ लगेगा। तो हमने पूरी संख्या लिख दिया 3, 4, 7 डैश 5, 4, 7। अब 11 से विभाजित करने का नियम क्या है कि अल्टरनेट करके जोड़िए। तो पहला अल्टरनेशन जब आप करिएगा तो 7, 5, 12, 12, 7, 19 और 19, 3, 22 हो गया। तो अगला अल्टरनेट अब हम करेंगे तो 4 खाली स्थान 4 था, तो 4, 4, 8 हो गया। अब कितना भी हमको सिंगल अंक ही रखना है। अब कोई भी सिंगल अंक रखिएगा तो 8 22 में इजीली बदल नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा अंक रखेंगे कि 8 को 11 बना दें। तो 4, 4, 8 और 3 रख दिए तो 8, 3, 11 हो गया। 11 ही क्यों बनाए, क्योंकि 22 में से 11 घटाएंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। और हमको क्या चाहिए, दोनों अल्टरनेट करके प्राप्त संख्याओं का जोड़ कर जब उनका अंतर करेंगे तो अंतर या तो 0 नहीं तो 11 नहीं तो 11 का गुना जाना चाहिए। तो हमको यहाँ 11 लाना था, तो 11 लाने के लिए हमने खाली जगह पे 3 रख दिया। 11 आ गया। अब 11 आ गया, ये संख्या पूरी तरह आपका 11 से विभाजित हो जाएगी और हमको खाली स्थान की जगह पे क्या मिल गया, 3 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कोई संख्या 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 6 x 4, 6 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन। तो हम पूरी संख्या को लिखे 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 6 स्टार 4, 6। अब इसको अल्टरनेट करेंगे, तो अल्टरनेट करेंगे तो अल्टरनेट किए तो 4, 6, 10, 5, 15, 15, 2, 17, 17, 7 कितना हो जाएगा, 17, 7, 24, 24, 6 सॉरी 4, 6, 10, 5, 15, 2, 17, 17, 7 आपका 24, 24, 6 30। यहाँ पे गलती हो गया है स्टूडेंट, ये 30 हो गया। अब अल्टरनेट करके हमको ऐसा संख्या चाहिए जिससे या तो हमारा यहाँ वाला अंक 30 हो जाए और नहीं तो दोनों का डिफरेंस 11 हो जाए। तो अल्टरनेट करते हैं। अब हम अल्टरनेट करके देखेंगे तो यहाँ हम 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 6, 22 हो जाएगा। अब 22 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो दोनों का अंतर या तो 0 आ जाएगा नहीं तो क्या आएगा। तो 22 है, यहाँ 30 था, अगर हम यहाँ x के जगह पे 8 रख देते हैं तो 22 और 8 30 हो जाएगा। 30 में से 30 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग स्टूडेंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन। मैं इसको इरेज नहीं की हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट हो गया है, जो कि बनाने के दौरान मैं सुधार दी हूँ। अब देखिए यहाँ दिया है कि संख्या 2, 4, 7 डैश 6, 7, 9 को 9 से विभाजित किया जाए तो खाली स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगा। तो 9 से कटने का नियम, अंकों का योग 9 से कट जाए। तो 2 + 4 + 7, 6 + 7 + 9 अब प्लस खाली स्थान है, अब जोड़ते हैं तो 9 और 7 16, 16, 6, 22, 22 और 7 क्या हो जाएगा 29, 29 4 33, 33 2 35। अब खाली स्थान की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 36 हो जाएगा, 36 9 से कट जाएगा तो यहाँ आपका खाली स्थान का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर। लिखा है 3, 4 n अगर 11 से विभाजित है तो n का मान ज्ञात करिए। तो 3 और 4 और n और 11 से कटने का नियम तो अल्टरनेट करके जोड़ना है। तो पहले तो अल्टरनेशन n और 3 हो जाएगा और 4 को हम अल्टरनेट कर सकते नहीं क्योंकि सिंगल है। तो हमको क्या करना है कि जो 4 है वो सिंगल रहेगा, बाकी जो है उनको 4 के बराबर कर लेना है। तो 3 और n में के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 1 4, 4 - 4 बराबर 0, तो n का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x न्यूनतम मान क्या होगा x का, जो कि 5 1 7 x 3 2 4 में रख देने पर 12 से विभाज्य हो जाए। तो 5 1 7
1 सा 3 2 4, 12 से कटने का नियम मैं कल बताई थी कि 12 का फैक्टर तोड़ेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो शुरू तो 4 से कटने का नियम, शुरू का 2 अंक 24 तो 4 से कट जाएगा, ये फुलफिल हो गया। अब 3 से कटने का नियम, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 हो गया, 9 और 7 16 और 1 17 और 17 5 क्या हो जाएगा 22, और 22 एक्स के जगह पे 2 रखिएगा तो 22 और 2 24, 24 आपका 3 से कटेगा, अर्थात एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये पिछले टाइप के तरह क्वेश्चन है कि एक संख्या n को 7 से विभाजित करते हैं तो शेष 3 आता है। तो मान लीजिए कि हम n को 7 से विभाजित किए, 1 टाइम में ले गए तो यहाँ शेष 3 दिया है। अब इससे n का मान निकाल सकते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो 7 गुना 1 प्लस 3 किए तो 7 एकम में 7 और 3 10, n का मान 10 हो गया। अब कह रहा है 6n को अगर हम 7 से विभाजित, तो n का मान 10 6n में रखेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 8 56 4 आ गया। सेम क्वेश्चन 86 है कि n को 8 से विभाजित करते हैं तो शेष 3 बचता है। तो n को 8 से विभाजित किए तो यहाँ शेष 3 बचा, n का मान क्या हो गया, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 8 गुना 1 प्लस 3 तो 8 3 11। अब 6n माइनस 1 कह रहा है तो 6 में n का मान रखें तो 66 में से 1 जाएगा 65, 65 को 8 से विभाजित किए तो 8 8 64 और 1 65, आपका 1 शेष बच जाएगा। अब कह रहा है लगातार 3 विषम संख्याओं का योग किससे विभाजित होगा, तो विषम संख्या का योग पूछ रहा है। तो लगातार 3 विषम संख्या 1 3 5 लिख दिए, इनको जोड़ दीजिए। 1 + 3 + 5 तो 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पे वो कौन सी बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे वो 8 से कट जाए। तो हम देखिए लिखे हैं 146 स्टार 48। अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जाता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन से अगर हम स्टार के जगह पे 8 रखेंगे तो 848 भी 8 से कटेगा, 2 रखेंगे तो 248 भी 8 से कटेगा। तो हमारा 8 और 2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ 8 सही है, क्योंकि एक्स का बड़ा मान पूछ रहा है तो 8 ही होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट है, और शुरू का 3 अंक 8 से कटना चाहिए 8 से विभाजित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 200 को एक घन पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेष 8 आता है, तो x का कितना मान संभव हो सकता है, यानी वो कौन सा संख्या x है जो कि 200 में से 8 को हटा देने पे काट दिया जाएगा। तो आप 200 को x से भाग दिए, शेष 8 आ गया, 8 नहीं रहता तो ये संख्या 192 पूरा कट जाता। तो 200 में से 8 गया 192, 192 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 8 से कट जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 4 स्टार 2 3 5 7 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि 11 से कट जाए। तो 9 4 स्टार 2 3 5 7 रखिए, अल्टरनेट करके जोड़िए तो 7 और 3 10, 10 में फिर यहाँ तो स्टार वाला हो गया तो पहले इधर वाला जोड़िए, 5 और 2 7 और 4 11, ये 11 आ गया। तो अगला हमारा क्या आना चाहिए, या तो 11 या 11 का मल्टीपल, या ऐसा अंक आना चाहिए जो दोनों का अंतर 0 हो जाए। तो 7 और 3 10 और 10 और 9 19, 19 में अगर हम अब 19 में कोई भी संख्या रखेंगे तो 11 से छोटा तो अब ला नहीं सकते, 11 से बड़ा ही लाना पड़ेगा। तो 19 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 19 और 3 22 हो जाएगा, 22 और 11 का डिफरेंस 11 हो जाएगा, तो संख्या 11 से कट जाएगी। उसके बाद है 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 687 स्टार 29 में को 9 से विभाजित करा जाए तो x का मान भी बताइए और 2x का मान बताइए। तो 9 से कटने का नियम वही हो जाएगा, अंकों का योग। तो देखिए 8 और 6 14, 14 और 7 क्या हो जाएगा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, और 23 और 9 तो 23 9 हो जाएगा आपका 23 और 9 हो गया आपका 32, और 32 में अगर 4 जोड़ दिया जाएगा तो 36, 36 9 से विभाजित हो गया तो x का मान 4 आ गया। 2x का मान पूछ रहा है तो 2 चौके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या 105 स्टार 4 को 8 से विभाजित कर तो x का छोटा मान क्या होगा। तो 1005 x 4 को रखते हैं तो 8 से कटने का नियम, शुरू का 3 अंक 8 से कट जाए। तो अगर x के जगह पे 0 रख दीजिएगा तो 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो x का मान 0 होगा। नेक्स्ट है आपका 112 नंबर। 111 से पहले 112 लिखा गया था तो मैं 112 ही पहले सॉल्व कर दी। 8 अंकीय संख्या जैसे 4 4 3 2 a 4 3 b 9 और 5 से विभाज्य है तो a और b का मान क्या होगा। तो पहले तो 9 और 5 से विभाजित करने के लिए कह रहा है तो पहले 5 वाला नियम देखते हैं। 5 वाला नियम कहता है कि पहला अंक या तो 0 या 5 हो।
तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा। लेकिन 9 से कटने का नियम, अंकों का योग 9 से कट जाए तो 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13 हो गया, और 13 4 16, 3 19, 19 में 0 जोड़िएगा तो 19 ही आएगा। 2 19 के अब एक जगह पे क्या रखिएगा कि 9 से कटने वाला मिल जाए, तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27, इस 19 को 27 बनाने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा, तो ए का मान 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा बी के जगह पे 5 रहता है तो 4 4 8 3 11 और 2 13, 13 और 4, 13 4 17, 3 20 और 20 5 25, और 25 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 27। तो इजीली आपका कट जाएगा 9 से, तो यहाँ ए का मान 2 और बी का मान 5 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है तो 5 2 7। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वही है कि 8 अंकीय संख्या 8 और 9 से विभाजित हो। तो संख्या लिख दिए 4 3 ए, 5 3 2 5 बी। अब 8 और 9 से, तो 8 से कटने का नियम क्या है, शुरू का 3 अंक 8 से कट जाए तो 256 8 से कट जाएगा, 6 रख देंगे तो। अब 6 रखा गया तो अब 9 से कटने का नियम देखिए तो 4 3 7 7 7, 8 15 5 20 और 3 23 और 2 25 5 30, बी के जगह पे 6 रहेगा। अब 6 हो गया तो 36, और 36 आपका 9 से कट जाएगा। अब इनका भी योग पूछ रहा है तो 8 + 6 14। स्टूडेंट ये जो छोटे अंक से कटने वाले क्वेश्चन थे वो हम पूरा लाइन बाय लाइन क्लियर करवा दिए। अब कल के लेक्चर में हम आप लोगों को जो बड़े अंक से जैसे 72 88 99 से कटने वाले अंक हैं उनका मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो पहले आप लोग ये करके और अपने से एग्जाम्पल को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई इशू होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अगर आप सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है और व्यूज अच्छे जाते हैं तो मैं धीरे धीरे प्रत्येक सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगी, साथ साथ मैं NCERT से GS को कवर करवाऊंगी।